तो आज हम 5G को अच्छे से निचोड़ने वाले हैं और पता करेंगे कि अभी करंटली किस लोकेशन में इसकी स्पीड कितनी आती है, जिसके लिए हमें मैप का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि टेस्टिंग होने वाली है मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर हर डायरेक्शन में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बट सबसे पहले हम अपने खुद के घर से ही शुरुआत करने वाले हैं बिकॉज ईस्ट और वेस्ट अपना घर सबसे बेस्ट। और टेस्टिंग के लिए हम यूज करने वाले हैं खुद के पैसों से परचेज किया हुआ iPhone 12 जिसमें बहुत सारे 5G बैंड्स दिए हुए हैं, बहुत सारे। बट 5G टेस्ट करने से पहले एक बार मैं अपने घर का वाईफाई भी टेस्ट करने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि वाईफाई के कंपैरिजन में इसकी अपलोड और डाउनलोड स्पीड में कितना डिफरेंस है। तो अभी करेंटली मेरा फोन मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है, वो भी 5 गीगाहर्ट्ज वाले से, और मेरा प्लान है 200 Mbps का। एंड स्पीड टेस्ट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं ओकला स्पीड टेस्ट। ये मैंने गो पे क्लिक किया और देखते हैं कितनी स्पीड आती है। अगर 200 से कम आई ना, मेरा सर्विस प्रोवाइडर तो गया काम से। खैर, क्लिक करते ही इसकी स्पीड 400 Mbps को टच करके मेरे पैकेज के अकॉर्डिंग 200 Mbps से थोड़ा ज्यादा दिखा रही है। बच गया वो। और अपलोड स्पीड तो डाउनलोड स्पीड से भी ज्यादा आ रही है। यही तो फायदा होता है वाईफाई यूज करने का। वाईफाई को ऑफ करने का समय आ गया है और 5G टेस्ट करने के लिए हमें 5G को पहले इनेबल भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो अभी यहाँ पे 4G का नेटवर्क आ रहा है। तो 5G को इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, देन मोबाइल डेटा ऑप्शन में जाकर वॉइस एंड डेटा पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट ये LTP सेट रहता है, बट 5G के यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। बेसिकली दोनों ही ऑप्शंस 5G को इनेबल करने के लिए ही है। डिफरेंस बस इतना है कि जैसे ही आप 5G ऑटो को ऑन करोगे तो आपका फोन तब तक 5G नेटवर्क शो नहीं करेगा जब तक उसकी कनेक्टिविटी 4G से स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बट अगर आप 5G ऑन पे क्लिक करोगे तो आपका फोन इंस्टेंटली 5G नेटवर्क को सर्च करके उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तुरंत। तो अभी के लिए हम 5G ऑन को सेट करेंगे एंड नीचे 5G स्टैंड अलोन को भी ऑन कर देंगे। हाँ, इससे बैटरी बैकअप और कॉल कनेक्टिविटी पे जरूर इंपैक्ट पड़ेगा, बट इसके बिना 5G यूज कर पाओगे क्या? एंड जैसा मैंने आपको बताया था 5G का नेटवर्क आ गया है और अब हम देखेंगे कि इस पे हमें कितनी स्पीड मिलती है। आएगा, आएगा। कुछ दिक्कत हो गई होगी, फिर से ट्राई करते हैं। आएगा, आएगा। लगता है मेरे रूम के अंदर 5G की नो एंट्री है, बट छत पे तो होगी। चलें। अब मेरे छत पे पानी की टंकी फुल होना हो, 5G की टंकी बिल्कुल फुल है और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पे मुझे अच्छी स्पीड मिलेगी। बस गो पे क्लिक करने की देर थी कि डाउनलोड स्पीड 250 Mbps के पास पहुंच गई, बट अपलोड स्पीड 15-16 Mbps से आगे ही नहीं बढ़ रही थी। मुझे लगा कि फिर से कोई इशू है, तो मैंने कंफर्म करने के लिए फिर से एक बार टेस्ट रन कर लिया। इस बार भी डाउनलोड स्पीड 220 Mbps की आ रही थी, लेकिन अपलोड स्पीड सिर्फ 14 Mbps की। ऐसे कैसे चलेगा जियो? मतलब घर में मुझे मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड 242 Mbps की मिल रही थी और अपलोड स्पीड मैक्सिमम 16 Mbps की। घर के अंदर बहुत टेस्टिंग हो गई, बाहर का एक्सपोजर लेते हैं अब। तो ये पार्क मेरे घर से अराउंड 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, नॉर्थ की तरफ, और यहाँ पे भी 5G की टंकी एकदम फुल है। और जब मैंने टेस्ट किया तो मेरी आंखों के दोनों बटन खुले के खुले रह गए। 500 Mbps, भाई इतना स्पीड तो मेरा वाईफाई भी नहीं चलता। बट वही सेम दिक्कत अपलोड स्पीड वाली, मानो जियो ने कसम खा ली हो कि अपलोड स्पीड 20 के पार तो जाने ही नहीं दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने उस जगह सिर्फ एक ही बार टेस्ट किया, 4 टेस्ट किए हैं, 4 कोनों में जाकर। सब जगह पे डाउनलोड स्पीड मेरे उम्मीद से दुगनी आ रही थी, बट अपलोड स्पीड मेरी उम्मीद से आधी। तो नॉर्थ साइड की मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड थी 489 Mbps और अपलोड स्पीड थी सिर्फ 14 Mbps। नॉर्थ के बाद अब बारी है वेस्ट की और हम जा रहे हैं ये वाले मॉल, जो कि अराउंड 5.8 किलोमीटर दूर है। आज तो सारी बैटरी खत्म हो जाएगी मेरे बाइक की। और ये मैं मॉल के अंदर ब्लॉगिंग करते हुए मेन गेट की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पे बच्चों के लिए कुछ झूले लगे हुए हैं। वहीं पे करेंगे टेस्ट। 5G की टंकी तो यहाँ भी फुल है। चलिए ओपन करते हैं स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन और देखते हैं कितनी स्पीड आती है। भाई वेस्ट की स्पीड तो नॉर्थ से भी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि नॉर्थ में हमें अपलोड स्पीड अच्छी नहीं मिल रही थी, बट यहाँ तो अपलोड स्पीड भी बहुत अच्छी है और ये मॉल भी। तो वेस्ट साइड पे अभी तक हमें सबसे ज्यादा स्पीड देखने को मिली है। डाउनलोड 549 Mbps एंड अपलोड 50 Mbps। अब क्या वेस्ट का स्कोर साउथ बीट कर पाएगा? आइए देखते हैं। तो समय आ गया है इस मॉल को अलविदा कहने का और हम जा रहे हैं इस लोकेशन पे, जो कि अराउंड 20 मिनट्स की दूरी पे है, साउथ की तरफ। तो ये पहुंच गए हैं हम अपनी लोकेशन पे और 5G की टंकी यहाँ पे भी फुल है। मतलब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही 5G का नेटवर्क हर जगह स्ट्रॉन्ग है। बिना टाइम वेस्ट की स्पीड टेस्ट कर लेते, नहीं तो देर हो जाएगी। अब यहाँ पे भी हमें डाउनलोड स्पीड ऑलमोस्ट 400 Mbps की मिल रही है, बट अपलोड स्पीड सिर्फ 7 Mbps की। ये तो नाइंसाफी है। खैर, इस नाइंसाफी को इंसाफ दिलाने के लिए हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन, ईस्ट की तरफ। और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, क्योंकि इस टेस्ट ने वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यहाँ पे डाउनलोड स्पीड ऑलमोस्ट 600 Mbps को टच करके 572 Mbps पे आके रुकी और अपलोड स्पीड भी बाकी सारे जगह से अच्छी ही आ रही थी। बट मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि ये स्पीड तो मेरे घर के आसपास के लोकेशंस की है, व्हाट इफ मैं कहीं दूर जाऊं?
तो अभी मैं आ गया हूँ अपने घर से 20 किलोमीटर दूर बस 5G टेस्ट करने के लिए। बट पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए। A few moments later. जिंदगी में पहली बार मोमोज खाने के बाद 5G यूज कर रहा हूँ, बस स्पीड अच्छी मिल जाए तो मजा आ जाए। खैर टेस्ट करने के बाद पता चला कि बेकार ही इतनी दूर आए। मतलब ऐसा नहीं कि स्पीड गंदी मिल रही थी, डाउनलोड स्पीड 368 Mbps की और अपलोड भी अराउंड 40 Mbps की आ ही रही थी, जो कि खराब नहीं है, बट इतनी दूर आने का कोई फायदा नहीं हुआ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब इस कहानी वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है? 5G चल रहा है और रिलायबल भी है, बट सिर्फ डाउनलोड के लिए। अपलोड स्पीड को स्पीड करने में थोड़ा और टाइम लगेगा। ऑल्सो 5G के डेटा पैक्स हॉलिडे पैकेज से भी महंगे होने वाले हैं, तो क्या इस जगह वाईफाई वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं हो सकता? कमेंट्स में बताना जरा। कमेंट करो ना करो, ये वीडियो जरूर देखना। OnePlus की अच्छी सर्विस मिली थी मुझे, नहीं तो ये वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि सैमसंग अगले 5 सालों में क्या करने वाला है। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्ताला वीस्ता।